जय श्री कृष्णा। राधे राधे। लड्डू गोपाल विथ राजा चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम अपनी राधा रानी और अपने केशव माधव का एकादशी स्पेशल श्रृंगार दिखाएंगे, जो कि मैंने ब्लैक ड्रेस में किया है क्योंकि एकादशी कल था और कल शनिवार भी था। तो शनिवार को मैंने इन्हें ब्लैक ड्रेस पहनाया था। तो देखिए, ये तीनों ने स्नान कर लिया है और स्नान करने के बाद तीनों ने को मैंने इनर पहना दिया है क्योंकि सर्दी है। तो अब हम इनका एक एक करके श्रृंगार करेंगे। तो मैंने इनके श्रृंगार के सामान रात को ही मैं निकाल के रख लेता हूँ। इन्हें जो भी पहनाना होता है वो सब कुछ मैं रात को ही निकाल के रख लेता हूँ एक प्लेट में। ये देखिए, यहाँ पे मैंने रखा हुआ है आप सबको दिखाने के लिए। तो ये वाला मैं आज ड्रेस पहनाऊंगा ठाकुर जी को और राधा रानी को। और ये इत्र मैंने निकाल लिया है, दर्पण और वैजंती माला ठाकुर जी की। और ये काली गोटी है जिससे हम श्रृंगार चिपकाते हैं। और इधर मैंने कुछ ज्वेलरी निकाले हैं तीनों के। और यहाँ पे राधा रानी के बाल हैं। राधा रानी के बाल मैंने मेरे पास 3 हैं, तो तीनों बाल मैंने राधा रानी के निकाल रखे हैं क्योंकि राधा रानी का कभी खुला भी बाल लगा लेती हैं, कभी एक चोटी भी लगाती हैं, कभी 2 चोटी भी लगाती हैं। तो जो राधा रानी का मन होता है वही राधा रानी लगाती हैं। तो इस वजह से मैं तीनों बाल एक साथ लेकर ही बैठता हूँ ताकि मुझे बार बार उठना ना पड़े। तो ये देखिए, ये आ गए हमारे केशव और इनको हम सबसे पहले ड्रेस पहनाएंगे तीनों को एक एक करके। तो सबसे पहले हम अपने केशव को पहनाएंगे क्योंकि सबसे छोटे ये हैं और उम्र में सबसे बड़े ये हैं। तो मेरे तो लाडले हैं ये। हमारे घर में सबके लाडले हैं केशव। तो सबसे पहले इन्हें हम पहनाएंगे ड्रेस। तो हल्का सा नीचे से हम करेंगे और फिर हम आराम से ठाकुर जी को पहना देंगे। तो ये देखिए, बहुत ही आसानी से ये ड्रेस हम पहना सकते हैं ठाकुर जी को। और बहुत ही अच्छी लगती है ठाकुर जी जब इसे पहन लेते हैं, जब इनका श्रृंगार होता है तब तो और ही सुंदर लगते हैं हमारे ठाकुर जी और हमारी राधा रानी। अभी मैं आप सबको एक एक करके तीनों का श्रृंगार दिखाने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करके जाइएगा। और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखिए, केशव ने ड्रेस पहन लिया है। तो अब हम अपनी माधव को लाते हैं। तो माधव को भी मैंने ड्रेस पहना दिया है और मैंने इनका सूट नहीं किया, मैं कैमरा ऑन करना ही भूल गया। और ये हमारी राधा रानी आ गई, तो इनको हम ड्रेस पहना देते हैं। तो देखिए इस तरह से, क्योंकि राधा रानी का दोनों हाथ नीचे है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी राधा रानी को पहनाने में, लेकिन बहुत ही अच्छे से राधा रानी ने पहन लिया है ड्रेस और बहुत ही सुंदर लग रही है हमारी राधा रानी ड्रेस पहनने के बाद। और अब मैं इन्हें ये वाली ज्वेलरी पहनाऊंगा राधा रानी को। तो ये देखिए, और क्योंकि ये जो ड्रेस है वो ब्लैक कलर का है और ब्लैक कलर पे गोल्डन कलर या फिर वाइट कलर बहुत ही सुंदर लगता है। तो इस वजह से मैंने जितनी भी ज्वेलरी ली है ठाकुर जी की या फिर राधा रानी की, वो सब मैंने वाइट कलर या फिर गोल्डन कलर में ही लिया है ताकि जो श्रृंगार का लुक है वो थोड़ा अच्छा आए। तो एक एक करके हम इन पहनाएंगे। और ये मैंने नए इयररिंग लाए हैं तीनों के लिए एक एक। तो ये मैं पहनाऊंगा और मेरे हाथ में वो पेंट लगा है क्योंकि मैं अभी कुछ कर रहा हूँ, आप सबके साथ जल्द ही शेयर करूँगा। तो राधा रानी को ध्यान से हमें इयररिंग पहनाना है। आप देख सकते हैं राधा रानी के कान में होल है, तो उसी में हमें डाल देना है। और बहुत ही सुंदर लग रही है हमारी राधा रानी इयररिंग पहनने के बाद। तो ये हार को मुझे सेट करना होगा, पर कोई नहीं, ये गिर गया है तो पहले हम इयररिंग पहना लें, उसके बाद हम हार को सेट कर लेंगे। तो ये देखिए, ये काली गोटी है और इसी से ठाकुर जी का श्रृंगार चिपकाया जाता है। ठाकुर जी हो या फिर राधा रानी हो, उनका श्रृंगार इसी से चिपकाया जाता है। तो ये अलकावली जो है, तो ये मैं उनके माथे पे लगाता हूँ, बहुत सुंदर लगती है राधा रानी अलकावली लगाने के बाद। तो इस वजह से मैं डेली यूज़ में भी अलकावली लगा कर ही रखता हूँ राधा रानी को। तो ये देख सकते हैं आप, बहुत ही सुंदर लग रहा है अलकावली राधा रानी ने जब पहना।
बीच में बिंदी जैसा आ जाता है और साइड में मोती, बहुत सुंदर लगता है हल्का वाली। और ये जो ज्वेलरी है तो इस ज्वेलरी को मैं फिर से पहनाऊंगा और सोच रहा हूँ कि एक ही पहनाऊँ, बाकी राधा रानी की मर्जी। ये बीच में खाली सा लगेगा तो मैंने फिर जाके मैंने वो भी ज्वेलरी पहना दिया था, जो कि अभी आप देखेंगे। तो देखिए दोनों ही मैंने ऐसे पहनाया है राधा रानी को। पहले मैंने उसे ऊपर में पहना दिया और जो लंबा वाला था तो वो मैंने नीचे पहना दिया। तो अब हम बारी है राधा रानी के कड़े की। तो कड़े मैं ये पहनाऊंगा राधा रानी को, जो कि गोल्डन कलर के हैं और बहुत ही सुंदर है ये कड़े। तो राधा रानी को ये कड़े हम पहना देते हैं। तो ये देखिए, देखिए कितनी प्यारी लग रही है हमारी किशोरी जी। कहीं इन्हें मेरी ही नज़र ना लग जाए। बहुत सुंदर लग रही है हमारी राधा रानी। और ये अपना श्रृंगार कराने में थोड़ा सा भी नखरा नहीं करती हमारी किशोरी जी। जो पहना दो पहन लेती हैं, लेकिन बाल धारण करने में हमारी किशोरी जी थोड़े से नखरे करती हैं। और वो भी इन्होंने ये जो बाल है तो मैंने पहली बार लगाया तो बहुत ही सुंदर लगा मुझे, दूसरा पहनाने का मन ही नहीं किया। तो यही शायद इनका मन होगा पहनने का। और देखिए बाल लगाने के बाद कितनी सुंदर लग रही हैं हमारी राधा रानी। और जैसे ये खुश हों, प्यारी सी स्माइल दे रही हैं, देखिए जैसे ये खुश हों। तो उसके बाद मैं इन्हें ये चंद्रिका पहना देता हूँ। और चंद्रिका लगाने के बाद राधा रानी में के श्रृंगार में चार चांद लग गया है। तो मैं कैप पहना के देखता हूँ कौन अच्छा लग रहा है, कैप अच्छा लग रहा है या चंद्रिका। तो कैप उतनी अच्छी नहीं लग रही है तो मैं चंद्रिका ही पहनाऊँगा राधा रानी को। तो ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है ना। तो देखिए ये चंद्रिका है, तो ये चंद्रिका मैं राधा रानी को पहना देता हूँ। और अब हमारी राधा रानी का श्रृंगार लगभग कंप्लीट हो ही चुका है। तो अब हम इन्हें दर्पण सेवा दे देते हैं, क्योंकि दर्पण सेवा ज़रूरी होती है। क्योंकि ये भी तो देखें कि ये कैसी लग रही हैं। और उसके बाद हम इन्हें इत्र सेवा दे देंगे ताकि ये दिन भर गमकती रहें। और ये जो इत्र है वो कृष्ण बलराम इत्र है, डीएमजी कलेक्शन से मैंने मंगाया था। तो हमारी किशोरी जी का श्रृंगार हो चुका है। तो अब हम अपने ठाकुर जी का श्रृंगार करेंगे। तो ये आ गए हमारे नटखट से ठाकुर जी। तो अब हम इनका श्रृंगार करेंगे। तो ये भी बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, ये भी टाइम नहीं लेते, तीनों बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। पहले तो केशव टाइम लेते थे श्रृंगार कराने में, लेकिन अब थोड़ा सा भी टाइम नहीं लेते हैं, आधे घंटे के अंदर तीनों तैयार हो जाते हैं। तो देखिए इन्हें मैंने ये चोकर सेट पहना दिया है और उसके बाद मैं इन्हें इयररिंग पहना रहा हूँ। ध्यान से पहनाना है हमें। और उसके बाद मैं इन्हें वैजंती माला पहना देता हूँ। तो इनका श्रृंगार हो गया है। तो अब हम इन्हें बंसी धारण कराएंगे और इनकी बिंदी हम लगा देते हैं, तो जिससे ये और सुंदर लगने लगेंगे। तो बिंदी लगा देते हैं इनकी। तो ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना बिंदी लगाने के बाद। और बस अब हम इन्हें ये कैप पहना देते हैं। तो इनका श्रृंगार हो गया, बहुत जल्दी तैयार हो गए हमारे केशव बाबू। और अब बारी है हमारे माधव बाबू की। तो पहले इन्हें हम दर्पण सेवा दे दें और इत्र सेवा दे दें। तो यहाँ पे मैंने उन्हें इत्र सेवा दे दिया। और फिर मैंने यहाँ पे दर्पण सेवा दे दिया। आप केशव के फेस पे एक अलग ही स्माइल अभी देख रहे होंगे। और अब हम अपने माधव को
तैयार कर लेते हैं, जो कि एकदम सीधे साधे हैं। तीनों में सबसे सीधे हैं हमारे माधव, सबसे सीधे हैं वो। आप सब देखकर भी पता चलता होगा कि ये कितने सीधे हैं। तो बस हम इन्हें ये हार पहना देते हैं और बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं हमारे माधव भी। मैंने बताया ही कि आधे घंटे के अंदर तीनों रेडी हो जाते हैं, चाहे कैसा भी श्रृंगार करो। हाँ, कभी कभी हो जाता है, लेकिन डेली ये आधे घंटे के अंदर में तैयार हो जाते हैं तीनों। और फिर मैंने इन्हें बिंदी लगा दिया। ओह, तो बिंदी बार बार गिर जा रहा था, तो फिर मैंने काली गोटी लगाया तो ये सेट हो गया। शायद काली इसमें का गम जो है वो ख़त्म हो गया होगा, इस वजह से नहीं चिपक रहा था। फिर मैंने गम लगा के चिपकाया तो ये चिपक गया। तो ये देखिए, तो कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे माधव। और इन्हें हम बंसी धारण करा देते हैं, और ये सिंपल सी ही बंसी मैं इन्हें धारण कराता हूँ। और उसके बाद इनका कुछ छूट रहा है, इयरिंग इनका छूट रहा है, देखिए। तो मैं भूल गया, कोई बात नहीं, हम पहना देते हैं। लेकिन पहले पहना देते तो हमें उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। अब तो हल्का सा हमें दिक्कत होगा पहनाने में, क्योंकि ठाकुर जी ने हार पहन लिया है, तो इस वजह से। पर कोई नहीं, हम ध्यान से पहना देंगे। तो ये देखिए, और फिर मैंने इन कानों में पहना दिया। तो कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे माधव बाबू ना। ये चमक रहा है, इनका जो बीच में स्टोन है वो चमक रहा है। तो ऐसे देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, और सबसे सीधे भी लग रहे हैं ये। तो अभी मैं इन्हें जो है दर्पण सेवा दे देता हूँ। तो ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं, तो ये बॉक्स में काली गोटी है। अभी मैंने ठाकुर जी की चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की वीडियो डाली थी, तो उसमें आपने देखा होगा। तो ये वही बॉक्स है, तो यहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि अभी मैं श्रृंगार कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जो कि हमें पास में रख कर बैठना होता है, ताकि हम बार बार उठे ना। तो इस वजह से ये यहीं पर रखा हुआ है। तो अब हम तीनों के साथ में दर्शन करते हैं। तो चलिए तीनों के साथ में दर्शन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तीनों तैयार होके बैठ गए हैं, और कितने प्यारे लग रहे हैं एक साथ तीनों यहाँ पे। तो ये रहे हमारे माधव बाबू, ये इनका तिलक चमक रहा है, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे ठाकुर जी। और आज एकादशी है, तो एकादशी स्पेशल श्रृंगार दर्शन भी कीजिए आप सब। तो ये रही हमारी किशोरी जी, जो कि एकदम बहुत ही सुंदर लग रही है हमारी किशोरी जी। और कैसा लगा आप सभी को वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये रही हमारे माधव केशव। तो अब मैं इनका भोग लगा देता हूँ। तो मैंने पूजा कर लिया है इनका, और पूजा करने के बाद मैंने पपीते का भोग लगाया है इनको, क्योंकि एकादशी थी तो खाना बनने में टाइम लगता है। तो इस वजह से मैंने इन्हें पपीते का भोग लगा दिया था। तो कैसा लगा आप सभी को वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे।